आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई। आप लोगों को पता है कि लगभग 15 दिन से किसान कटाई गहाई का कार्य कर रहा है। बहुत सारे किसानों के घर में बहन बेटियों की शादी है, किसी के यहाँ गमी पड़ गई है, किसी को अन्य आवश्यक कार्य से पैसे की नितांत आवश्यकता है, लेकिन सरकार गेहूँ खरीदी का काम कर नहीं रही है। डेट पर डेट बढ़ा रहे हैं। पहले 1 तारीख 1 अप्रैल से बोले, फिर 10 अप्रैल से बोले, अब 15 बोल रहे हैं। फिर भी अभी किस तारीख से खरीदी होगी इसके आदेश आए नहीं। और किसान को पैसे की ज़रूरत है तो वो व्यापारियों को अपनी कृषि की उपज विक्रय कर रहा है। जो MSP का रेट है लगभग 2669 रुपये है, जो भी शासन का रेट है, व्यापारी तो 2000 में खरीद रहे हैं किसानों से। मजबूरी में किसान जो है तो बेच रहा है और किसान का उससे भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। एक तरफ सरकार अपने को किसान हितैषी सिद्ध करने का प्रयत्न करती है और दूसरे तौर पर ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ये तो सरेआम किसानों के साथ अन्याय और धोखा है कि आप समय से उनकी कृषि उपज को खरीद नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, जितना कृषि में लागत लगता है, बिजली से लेकर के, मजदूरी से लेकर के, खाद से लेकर के, तमाम चीज़ों का, डीजल पेट्रोल का, ये सब मिला करके जो शासन का रेट अभी है, जिस दर पर ये खरीदी कर रहे हैं, वो बहुत कम है। किसान कांग्रेस इस बात की पुरजोर मांग कर रही है कि किसानों की समृद्धि के लिए उनके मेहनत का उचित पारिश्रमिक उनको प्राप्त हो। इस चीज़ के लिए कम से कम 4000 रुपये पर गेहूं की खरीदी होना चाहिए। इसी प्रकार जो अन्य फसलें हैं उनके भी MSP के दर बढ़ाए जाना चाहिए। उसके अलावा देखिए, बिजली की बहुत किल्लत है। ये एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम किसानों को 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि जब से ये कृषि पंपों की लाइन अलग हो गई तो 2-3 घंटे से ज़्यादा उनको बिजली नहीं मिल पा रही है और जो बिजली मिलती भी है उसको बार बार कटौती करते हैं, गैप कर कर के देते हैं। किसान अब आएगी लाइट, अब आएगी लाइट, ये देखते हुए प्रतीक्षा में रहता है और उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी इन लोगों ने तमाम सहकारी समितियों के किसानों को डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया और वो डिफ़ाल्टर इसलिए हुए कि गेहूं की खरीदी हो नहीं रही, पैसा उनके पास है नहीं। डेट इन्होंने 30 मार्च तक रखा था। अब इस बीच में जो है तो लोग पैसा जमा नहीं कर पाए तो उनको डिफ़ाल्टर घोषित कर दिए। अब वो खाद बीज पा ही नहीं सकेंगे तो भाई उसकी कम से कम 31 मई तक उनको अपना ऋण जमा करने की डेट सरकार बढ़ाए। ये किसान कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है। और जो प्रशासनिक अधिकारी, जैसे किसान के ऊपर अगर कोई चोरी करते पकड़ा जाता है या बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता तो उसकी कुर्की कर लेते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में ये चीज़ आ रही है, देखने में आ रही है कि कितने किसानों को जेल हो गई। तो किसान के लिए कानून है और जब उसको समय से पर्याप्त बिजली नहीं मिलती, 4-4 दिन कई क्षेत्रों में ये बिजली नहीं देते, तो संबंधित विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी
तो ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना कि किसान के लिए ही केवल कानून है कि आप उसको जेल भेजोगे, और जब उसके हितों के संरक्षण की बात है तो उस काम में शासन का ध्यान किसी प्रकार से है ही नहीं। और इन्हीं विषयों को लेकर के अभी पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा आंदोलन प्रदर्शन किया जाना है। उसमें भी हम सब लोग, पार्टी के लोग सहभागी बनेंगे और किसान कांग्रेस लगातार किसानों के हित के मुद्दे उठाती रहेगी और उनके हितों की लड़ाई लड़ती रहेगी। प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की थी कि हर किसान को प्रत्येक बोरी में या गेहूं या अन्य अनाज की खरीदी में किसी को बोनस का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसान अपनी फसल लेकर के आता है, उसमें खरीदी केंद्र के जो संचालक हैं उनकी मनमानी पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। जिसका मन हुआ तो उसका खरीदेंगे, जिसका मन नहीं हुआ तो लंबे समय तक उसको प्रतीक्षा करना पड़ता है, और समय से खरीदी हो जाए इसके लिए उसको पैसे भी देने पड़ते हैं। इस तरीके की दिक्कतें किसान को उठाना पड़ रहा है। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है, क्या इस डील से प्रदेश के किसानों को फायदा होगा या फिर लॉस ही देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये ट्रेड डील के माध्यम से सरकार भारत देश के किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। जब अमेरिका से सोयाबीन और अन्य खाद्य पदार्थ आएंगे तो वहाँ तो ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है, वहाँ बड़े बड़े किसान हैं और कम लागत पर वो अपनी फसल को तैयार कर पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ का किसान की फसल कहाँ जाएगी, उसको कौन खरीदेगा? ये फैसला तो पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में भारत सरकार ने लिया है और इसको जितना जल्दी हो सके वापस लिया जाना चाहिए। ये किसान विरोधी डील हुई है। ये किसान कांग्रेस हम आप सभी लोग देखते हैं, 2-2, 4-4 दिन किसान लाइन में लगा रहता है, रात में उसको खरीदी केंद्र पर अपना बसेरा बनाना पड़ता है। अभी पिछली बार यही खाद की समस्या को लेकर के हम लोगों ने किसान कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, धर्मेंद्र सिंह चौहान हमारे संगठन के, उनके नेतृत्व में यहाँ एसडीएम कार्यालय का हम लोगों ने घेराव किया था, बहुत विशाल घेराव किया था और क्षेत्र के हजारों किसान आए थे। फिर इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी आए थे, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया था। आंशिक तौर पर हमारे जिले में उसका असर पड़ा और सुधार हुआ, लेकिन ये निरंतर समस्या पूरे प्रदेश में जब भी खाद्य वितरण की स्थिति होती है ये बनी रहती है और सरकार जानबूझ करके ऐसा करती है कि किसान परेशान होता रहे और दिनों दिन आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होता जाए। इस चीज़ की कोशिश इस सरकार के नुमाइंदों की रहती है। फिर इसके द्वारा कांग्रेस में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? जी, सवाल विषय है, इनको लेकर के हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे और जाकर के चर्चा करेंगे, जन जागृति को बढ़ाएंगे और संबंधित विभागों का घेराव करेंगे। अभी कल ही करने जा रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी जितनी है हम उस जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर जो है निभाएंगे और निभा रहे हैं। घोषणा की थी कि यदि प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो कर्ज माफी सहित अन्य 5 विषयों पर किसानों को मदद मिलेगी, खरीदी में भी दाम बढ़ाए जाएंगे। तो किस प्रकार से किसान कांग्रेस प्रदेश में यदि आती है तो किस प्रकार से इसको वास्तविकता में लाया जाएगा? किसान के हित में कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है। आप सबने भी ये देखा है कि कांग्रेस के शासन में यहाँ 5 हॉर्स पावर तक बिजली के बिल माफ थे, 1 बत्ती कनेक्शन माफ था, बिजली के 100 यूनिट तक कोई पैसा नहीं लगता था। उन सारी चीज़ों को इस सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है
यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे। सभी जो अन्य फसलें हैं उनके भी दाम बढ़ाए जाएंगे। और कर्ज माफ़ी, कमलनाथ जी की सरकार में कर्ज माफ़ी भी हुई। हम कांग्रेस पार्टी जो है हर हालत में किसानों के कर्ज को माफ़ करने का काम करेगी। इस बात को समझना पड़ेगा। अभी मनरेगा में देखिए किसानों का हित हो रहा था।